एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज मैं जा रही हूँ अपनी लाइफ के पहले म्यूजिक कॉन्सर्ट पे। ये व्लॉग उस बारे में नहीं, क्योंकि उस बारे में मैं व्लॉग ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ये जो व्लॉग है वो है लाइफ के बारे में। पिछली बार मैंने अपने वेट लॉस जर्नी पे व्लॉग बनाया तो बड़ा ही प्यारा रिस्पॉन्स आया, और मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक वेलनेस सीरीज बनाई जाए अबाउट women and about our wellness, and not just physical wellness, mental wellness, but also spiritual wellness. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन पे जा रहे हो और आपको एक पिंपल आ जाए, जैसे कि मुझे, या फिर आपको किसी की शादी पे जाना है, आपके घर में कोई फंक्शन है तो घर में लड़ाई हो जाती है पेरेंट्स के साथ या अपने स्पाउस के साथ, या आपके बच्चे का बर्थडे है, स्पोर्ट्स डे है, एनुअल फंक्शन है और वो बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? बेसिकली दिस व्लॉग इज अबाउट व्हाट टू डू अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल। आज मुझे 15 साल वाली विन्नी याद आ रही है, क्योंकि वो भी शायद इतनी ही एक्साइटेड होती है अपने फर्स्ट म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर जितनी मैं आज हूँ 30 साल की उम्र में। और काश उस 15 साल की विन्नी के पास ये वाली विन्नी होती उसको बताने के लिए कि बच्चे, कोई पिंपल इतना ज़रूरी नहीं होता। 1 किलो वज़न घट जाना या बढ़ जाना या किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना कोई मायने नहीं रखता। अगर आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, हेल्दी हो, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपके दोस्त आपके पास हैं, तो लाइफ में इससे अच्छा या इससे बड़ा सेलिब्रेशन कोई हो ही नहीं सकता। आई विश उस विन्नी के पास ये विन्नी होती उसको ये सब समझाने के लिए, बट उसके पास तो नहीं है। बट आपके पास ज़रूर है, और मैं आपको बता दूं कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक लंबी सांस लेनी चाहिए और अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। और दूसरी बात, अपने आप को ये याद दिलाना कि द फैक्ट दैट आप एक लाइफ का एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, या किसी ने आपको अपने किसी हैप्पी मोमेंट में इनवाइट किया है एंड दे वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती ना। तो डोंट लेट अ पिंपल स्टॉप यू, डोंट लेट अ स्किन कंडीशन स्टॉप यू, डोंट लेट द फैक्ट दैट यू पुट ऑन सम वेट, या आप बहुत पतले लग रहे हो या आप बहुत मोटे लग रहे हो वगैरह वगैरह, या ये कपड़े नहीं है मेरे पास या वो नहीं है वगैरह वगैरह, टू स्टॉप यू। डोंट लेट इट स्टॉप यू। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की खुशी में शामिल हो पाना या अपने आप की खुशी के लिए कुछ कर पाना ही सबसे बड़ी बात है। तो हम जब छोटे होते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों से बहुत परेशान से हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ, आज भी हो जाती हूँ, इसलिए सोचा कि बैठ के आपसे बात करूँगी कि मैं भी आज तक परेशान हो जाती हूँ। आगे पीछे स्किन इतनी चमक रही होती है, आप लोग स्किन केयर रूटीन मांग रहे हो तो AM to PM, तो मैं सोच रही थी कि मेरा ये वाला एक पिंपल आया था जो अब नहीं दिखेगा, वो चला गया यहाँ से और यहाँ पे आ गया, तो आई वाज लाइक व्हाट द हेल। तो मैं सोच रही थी कि थोड़े ये पिंपल सेटल हो जाए तब तो मैं AM से PM अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूँ ना। पर एनीवे, हम सबकी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं और शायद अलग अलग हैं। मेरी थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज़्यादा, किसी की मुझसे भी कम, बट वी आर ऑल ब्लेस्ड इन आवर ओन वेज। पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ हो, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो और आपकी लड़ाई हो जाए आपके पेरेंट्स से या आपके स्पाउस से, प्लीज़ रिमाइंड योर सेल्फ दैट दिस इज़ टेम्पररी, दिस विल पास। जल्दबाजी में, हफड़ा दफड़ी में, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मैं तैयार हो रही हूँ, बच्चे मुझे खींच रहे हैं, मेरे बाल नहीं बने, देर हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है के चक्कर में ना अक्सर ये लड़ाई हो ही जाती है, या फंक्शन से आते हैं तो नज़र भी लग जाती है, विच इज़ ट्रू। तो ये बहुत टेम्पररी चीज़ है। दिस डजंट डिफाइन योर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स और योर स्पाउस। ये बात आपको अपने आप को अगेन एंड अगेन याद दिलाना है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, मेरे हस्बैंड है या मेरी वाइफ है या मेरे पेरेंट्स हैं, आई लव देम, दिस इज़ नॉट हु दे आर। और अगर आप में इतनी समझ है तो आप बड़प्पन दिखाइए, क्योंकि आपने ये व्लॉग देखा है तो आई एम श्योर अब आप में ये समझ आ गई है, तो आप बड़प्पन दिखाइए और आप शांत हो जाइए। और कोई ऐसी बात है जो आपको हर्ट की हो तो अगले दिन ज़रूर डिस्कस की जाएगी, पर आई विल हाईली रिकमेंड कि उस दिन वो फंक्शन ना खराब करें, क्योंकि वो जो मेमोरी है ना वो फॉर लाइफ रह जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट डे होता है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, चाहे वो धीरज हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारी नोकझोंक हो जाती है, बट मैं सोचती हूँ कि कोई फंक्शन ना खराब हो, कोई इंपॉर्टेंट डे ना खराब हो। कोई ज़रूरी दिन खराब हो जाता है ना तो आपके मन में घर कर जाता है। इसीलिए उस दिन अपनी शांति बनाए रखें और अगले दिन ज़रूर कन्फ्रंट करें। सिमिलरली जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं किसी इंपॉर्टेंट डे से पहले, कोशिश तो ये करें कि एनुअल डे आ रहा है या कोई पार्टी आ रही है या बर्थडे आ रहा है तो कोशिश करें कि उनको उल्टा सीधा ना खिलाएं पिलाएं। मैंने भी यही कोशिश की थी कि जैन का अभी स्पोर्ट्स डे था रिसेंटली, और मैं चाह रही थी कि भगवान प्लीज़ स्पोर्ट्स डे से पहले ये बीमार ना हो, तो मैं कोशिश कर रही थी कि नारियल पानी भी उसको रूम टेम्परेचर पिलाऊँ, छाछ भी बस रूम टेम्परेचर पिए, ठंडी ना हो, ये ना हो, वो ना हो। बट उसके बावजूद भी अगर वो बीमार हो जाता तो मेरे हाथ में तो नहीं था, बट थैंक गॉड वो बीमार नहीं हो, वो स्पोर्ट्स डे खत्म होते ही बीमार हो गया। सो लाइक आई सेड, नजर इज ऑल्सो रियल गाइज, बट लाइक
उसका व्लॉग हम बाद में कभी बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बहुत मोमेंट्री हैं। बच्चा बीमार हो गया, आपको स्पोर्ट्स डे नहीं अटेंड कर पाए, कोई बात नहीं, आपका बच्चा हेल्दी है, आपके पास है, यू आर लकी। माँ बाप से झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो गया और आप किसी फंक्शन पे ना जा पाए, कोई बात नहीं, आपके पति आपके साथ हैं, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, हेल्दी हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। पिंपल आ गया, वेट पुट ऑन कर लिया, वेट लूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, ये आपकी लाइफ है। आप वेट गेन भी कर लोगे, लूज़ भी कर लोगे, ये पिंपल भी चला जाएगा, लेकिन ये लाइफ इज़ द बिगेस्ट सेलिब्रेशन एंड इट शुड बी absolutely 100% celebrated. Lots of love. Until next time.